सैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता दे रही है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग ऐसा खेल है जिसमें 14 सालों से खिलाड़ियों को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही। ना तो उनको टीडी मिल रहा है, सरकारी जो 2% स्पोर्ट्स कोटा होता है उसमें कोई नौकरी नहीं मिलती। फिर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में अनुदान राशि आरंभ की गई थी, 1000 सिल्वर ब्रॉन्ज पर इस तरीके से अनुदान राशि निर्धारित की। लेकिन इतना महंगा खेल, इतने जज्बे से बॉडी बिल्डर्स मेहनत करते हैं, लेकिन उनको सुविधा के नाम पर जीरो है, फिर भी उनका हौसला नहीं टूटा, खिलाड़ी फिर भी दुगने जोश से मेहनत करते हैं। लेकिन इन सब के पीछे मूल कारण सरकार नहीं है, इसके पीछे कारण है राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ के पूर्व अध्यक्ष नवीन जारी किया कि आपकी मान्यता संबंधित दस्तावेज आप हमें उपलब्ध करें। 3 साल तक वो उसको नोटिस देते रहे कि मान्यता संबंधित दस्तावेज दे रहे। पहले नोटिस में उन्होंने ये लिख दिया था कि आप जब तक ये कागज दस्तावेज हमें उपलब्ध नहीं करवाएंगे तब तक खिलाड़ियों का टीए बंद रहेगा। लेकिन उसकी भावना ये थी, वो तो हर प्रतियोगिता फीस है वो बटोर कर ले आए, खिलाड़ियों की सुविधा बंद हो जाए उनके कान पर जुम नहीं रहे। 3 साल बाद में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने इनकी मान्यता ही खत्म कर दी, बॉडी बिल्डिंग को अपनी मान्यता से हटा दिया, ये खेल ही उनके पास। ये बरसों से खिलाड़ियों को जिला खेल संघों, ये बॉडी बिल्डिंग जो है वो पूरे देश में बहुत लोकप्रिय खेल है और राजस्थान के खिलाड़ी भी कड़ी मेहनत करके, कड़ी तपस्या से, खूब पैसा लगा के मेहनत करके इसकी तैयारी करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि उसका फ़ायदा उनको नहीं मिला। इसके जो पूर्व अध्यक्ष हैं श्री नवीन यादव, वो तानाशाही से संघ की, अनैतिक रूप से संघ की गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। 2016 में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने बॉडी बिल्डिंग खेल की मान्यता समाप्त कर दी। उससे पहले 2-3 साल तक इसको नोटिस जारी किए गए कि आप मान्यता संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएं, लेकिन इन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई। अंततः उन्होंने मान्यता ख़त्म कर दी। उसका नुकसान ये हुआ कि खिलाड़ियों को जो दूसरे खेलों में टीए मिलते हैं, दूसरे खेलों में जो अनुदान राशि मिलती है, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने गोल्ड मेडल को 1 लाख रुपए, सिल्वर को 75, ब्रॉन्ज को 50,000 रुपये देने का जो प्रावधान किया था वो बाकी खेलों में मिल रहा है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में फूटी कौड़ी नहीं मिलती। लेकिन इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये अंधेरे में रख के जिला संघों को और खिलाड़ियों को एसोसिएशन की गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। हमने इसकी शिकायत आज से कुछ माह पहले मुख्य शासन सचिव सहकारिता विभाग मंजू राजपाल जी से की थी, तो उन्होंने इस पर जाँच बिठा के और जाँच करके इसको दोषी मानते हुए एडॉक कमेटी बैठा दी। तो एडॉक का मतलब ये होता है कि तत्कालीन जो पदाधिकारी होते हैं वो 6 साल के लिए निर्वासित हो जाते हैं, वो ना तो किसी पद का चुनाव लड़ सकते हैं, ना संघ की गतिविधि का संचालन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये तानाशाही से इन 6 महीने में चौथी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है और खिलाड़ियों से लाखों रुपए फीस वसूल के ले जा रहा है। वो किस हैसियत से ले जा रहा है उस पैसे को, उस पैसे का क्या उपयोग कर रहा है, इसका विवरण उन्हें देना चाहिए। प्रतियोगिताएं तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए होती है, उनसे पैसा वसूलने के लिए थोड़ी। भाई ये खेल संघ है, ये कोई व्यवसाय थोड़ी है हमारा। भाई वो अधिकृत नहीं है, उस पैसे का कैसे उपयोग कर सकता। अब आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि नवीन यादव खिलाड़ियों से पैसे नहीं वसूले। आपके माध्यम से ये आवाज़ उठाई जाए कि पिछले 4 प्रतियोगिताओं में जो पैसे उसने वसूले हैं उसका उपयोग क्या किया उसने। हमने उसकी ऑडिट रिपोर्ट देखी, उसमें जब जयपुर में वो प्रतियोगिता करवाता है तो जो खिलाड़ियों से पैसा इकट्ठा होता है उसको वो उपयोग कर लेता है। लेकिन वही यदि बीकानेर में प्रतियोगिता हो या किसी और ज़िले में हो तो वो पैसा किसी को नहीं देगा, वो इकट्ठा करके जयपुर ले जाता है। ये दोहरा मापदंड क्यों? यदि वो खुद उपयोग कर सकता है तो कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी कल जो आयोजन करवा रही है तो फीस नॉमिनल ले और जो भी पैसा इकट्ठा हो वो संस्था को प्रोत्साहित करने के लिए देवे, ताकि और संस्थाएं भी आगे आए, या खिलाड़ियों को नगद राशि और बढ़ाकर दे दी जाए। हम उस पैसे को जेब में थोड़ी रख सकते हैं। हमारा सबसे बड़ी मांग ये है कि वो किसी भी पद पर नहीं है, गैर अधिकृत होते हुए भी वो अवैध तरीके से खिलाड़ियों से पैसा वसूल रहा है। तो ये आपके माध्यम से हम लोग सबको जागरूक करना चाहते हैं। और वो खिलाड़ियों को यदि ये डराता है कि आप फीस नहीं दोगे तो हम आपको खिलाएंगे नहीं, तो ये सरासर गलत है। ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि फ़ीस के लिए खिलाड़ियों को खिलाया जाए। तो जब वो अनाधिकृत रूप से ये काम कर रहा है तो खिलाड़ी या जो आप क्योंकि संगठन से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग इनको FIR क्यों नहीं करवाते? ये उसी को ढाल बना के चल रहा है, क्योंकि खिलाड़ियों को तो जानकारी के अभाव में वो अपने खेल के लिए तैयारी करते हैं, तो उनको जानकारी नहीं कि ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन एक्ट में ये प्रावधान है कि इस पर FIR या तो करवा सकता है सहकारिता विभाग संस्था रजिस्ट्रार, जहाँ से संस्थाएं रजिस्टर्ड होती है, और या करवा सकता है मुख्य शासन सचिव युवा एंड खेल मामला। तो उन 2 के अलावा और कोई FIR करवा नहीं सकते। एक्ट में ये प्रावधान दे रखा है और इसको इसकी बात की जानकारी है कि मेरे पर कोई बाहर का आदमी FIR करवा नहीं सकता, और विभाग वाली प्रक्रिया चल रही है ढीलमूल से, इसलिए वो चल रहा है ऐसे। आपने अभी जो आयोजन बीकानेर में हो रहा है उसको लेकर यहाँ विभाग को, इनको मुख्य सचिव को जानकारी दी है? मैं पहले 2-3 बार दे चुका हूँ इसकी जानकारी। विभाग ने इसको नोटिस भेजा और नोटिस भेज के इसको पाबंद भी किया
कि आप पर एडॉक बैठ गई और आप अधिकृत नहीं हो, इसलिए संघ की गतिविधियों का संचालन नहीं करें, उससे दूर रहें, नहीं तो आप पर विभागीय कार्रवाई की जाए। उसके बाद में भी ये तो अपने को उससे नियमों से बड़ा मानता है। ठीक है, आपका नाम? अरुण व्यास, अध्यक्ष बीकानेर जिला बॉडी बिल्डिंग संघ।